संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। आप लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। आप हार मत मानिए, आप बीच में थकिए मत। सिर्फ 4 दिन मेहनत करते और थक जाते हो। दोस्तों ये ध्यान रखना कि बीज को पौधा बनने में समय तो लगता ही है, इसलिए निराश मत होइए। मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, और दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी और नस्लों के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और आप सभी को यहाँ से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आने वाला है। दोस्तों आप सभी इन क्वेश्चनों को लिख लेना, ताकि आप सभी को एग्जाम में फायदा मिल सके। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ऊंटों के लोक देवता किसे कहते हैं। दोस्तों ऊंटों के जो लोक देवता हैं वो बाबूजी महाराज को कहते हैं। जब ऊंट के सर्रा रोग हो जाता है, जिसे हम तीव्रता रोग भी कहते हैं, तो उस समय ऊंट के पाबूजी की फड़ बांधी जाती है, इसलिए जो पाबूजी है उनको ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में कौन सा ऊंट पाया जाता है। दोस्तों ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस और एक होता है कैमेलस बैक्ट्रियंस। कैमेलस जो ड्रोमेडेरियन है वो 1 कुबड़ वाला ऊंट है, और वो गर्म व शुष्क जलवायु में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और जो कैमेलस बैक्ट्रियंस ऊंट है वो ठंडे प्रदेशों जैसे लद्दाख में पाया जाता है, और वो 2 कुबड़ वाला ऊंट है बैक्ट्रियंस। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 2 कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है, कैमेलस बैक्ट्रियंस 2 कुबड़ वाला ऊंट है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। दोस्तों जैसलमेरी जो है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ऊन देने वाली नस्ल है। इसे हम राजस्थानी नस्ल भी कहते हैं, और ये जो नस्ल है ये राजस्थान में जितनी भी भेड़ की नस्ल है उनमें सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी नस्ल है। इसके बाद चलिए आगे, स्टॉप कौन से ऊंट की नस्ल की विशेषता है। दोस्तों बीकानेरी जो ऊंट है उसके सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है, जिसे स्टॉप कहते हैं। बीकानेरी जो ऊंट है वो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला, पेल्ट भेड़ की कौन सी नस्ल की विशेषता है। पेल्ट भेड़ की कौन सी नस्ल की विशेषता है, काराकुल। दोस्तों काराकुल नस्ल की विशेषता क्या है, पेल्ट क्या होता है। दोस्तों भेड़ के जो मेमने होते हैं उनको कम उम्र में मारकर उनसे जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है पेल्ट, और उससे सर्दियों के लिए टोपी और कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, कस्बे व शहरों में बांधकर पालने के लिए कौन सी बकरी की नस्ल उपयुक्त है। दोस्तों बारबरी नस्ल जो है ये शहरों में बांधकर पालने के लिए उपयुक्त नस्ल है। दोस्तों इसे सिटी गोट भी कहते हैं, और ये जो बकरी की नस्ल है ये 1 साल में 2 बार ब्याती है, और 1 बार में 2 बच्चे देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है बारबरी नस्ल की। इसके बाद देखिए, बकरी का मांस क्या कहलाता है। दोस्तों बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवन कहलाता है। ठीक है, बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवन कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। और गाय के बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, ऊंट के शरीर पर कौन सी कला की जाती है, उस्ता कला। दोस्तों ऊंट के शरीर पर उस्ता कला की जाती है। उस्ता कला क्या होती है, जिसमें ऊंट के शरीर पर, बालों पर या त्वचा पर क्या होती है, उसमें चित्रकारी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उस्ता कला कहते हैं। गंगा सिंह एक शासक था, एक राजा था। उसका जो चित्र है वो इलाई बख्श नामक चित्रकार ने ऊंट के शरीर पर बनाया था, गंगा सिंह का चित्र। और कैमल हेयर हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला, तिकोना या वी शेप भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है। दोस्तों भैंस की जो बदावरी है
बदावरी जो नस्ल है वो तिकोना वी शेप उसका शरीर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, इसलिए उसको वी शेप कहा जाता है। और ये भैंस की ऐसी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, लगभग 12 से 13% वसा पाई जाती है। ठीक है, भैंस की बदावरी नस्ल में। संसार की सर्वश्रेष्ठ गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों नागौरी जो नस्ल है ये संसार की सर्वश्रेष्ठ गाय की भारवाहक नस्ल है। ये जो नागौरी नस्ल है इसकी उत्पत्ति राजस्थान के नागौर जिले से मानी जाती है और ये जो नस्ल है ये सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? दोस्तों भैंस की सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी। जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल है। इसका शरीर छोटा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे मिनी एलिफेंट भी हम कहते हैं। मिल्क क्वीन बकरी की कौन सी नस्ल की विशेषता है? मिल्क क्वीन दोस्तों जो बकरी की सोनेन नस्ल है, सोनेन जो नस्ल है उसकी विशेषता क्या है? मिल्क क्वीन कहते हैं उसे, और वो सर्वाधिक दूध देती है इसलिए उसे मिल्क क्वीन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों और क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अभी तो मैं आप सभी को गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट की जितनी भी नस्लें हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप सभी को एनिमल डिजीज और जितने भी दुग्ध उत्पाद है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए। और दोस्तों मेरे पास ना तो लैपटॉप और ना ही कंप्यूटर है, इसलिए मैं आप सभी को बोर्ड पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन कौन सा है? पुलिस व सेना में भर्ती के लिए कौन से ऊंट की नस्ल उपयोग में लेते हैं? दोस्तों जैसलमेरी जो नस्ल है उसको पुलिस व सेना में भर्ती के लिए काम में लेते हैं। जो हमारे जवान होते हैं, सेना के जो जवान होते हैं वो गश्त लगाने के लिए और निगरानी रखने के लिए जैसलमेरी ऊंट को काम में लेते हैं। ये जो जैसलमेरी ऊंट है ये 7 से लगभग 10 फीट का होता है। और मैंने आप सभी को पिछले वीडियोज में ऊंट की जो जितने भी नस्लें, मुख्य नस्लें, उनको याद करने की ट्रिक बताई थी, बीज में नागो। क्या बताई थी? बीज में नागो। बी से हो गया बीकानेरी, जैसे हो गया जैसलमेरी, मैं से हो गया मेवाड़ी, ना से हो गया क्या हो गया? नाचना, और गो से हो गया गोमट। ठीक है, इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन, खेल व मनोरंजन के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल उपयोगी है? दोस्तों मुर्गी की जो असील नस्ल है वो खेल व मनोरंजन के लिए उपयोगी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और प्रदर्शन के लिए कौन सी नस्ल उपयोग में लेते हैं? कड़कनाथ। मुर्गी की कड़कनाथ जो नस्ल है वो प्रदर्शन के लिए उपयोग में लेते हैं। 20वीं पशु जनगणना कब हुई थी? 2019 में। तो 20वीं पशु जनगणना में कौन से पशु की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है? दोस्तों भेड़ की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। भेड़ की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है और लगभग 12 लाख भेड़ों की संख्या कम पाई गई है। और सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु की वृद्धि हुई है? दोस्तों भैंस जो है, भैंस की सबसे अधिक संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जोहट बीर बीकानेर में ऊंट का अनुसंधान संस्थान स्थित है। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा गाय की कौन सी नस्ल में पाई जाती है? दोस्तों यदि मैं आपसे ये पूछता कि गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है तो आप तुरंत बता देते, लेकिन आप सभी को ध्यान होगा कि लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। ठीक है, और सर्वाधिक लैक्टोज गाय की कौन सी नस्ल में होता है? साहिवाल नस्ल में होता है, इसलिए लगभग 5% होता है, इसलिए साहिवाल नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। छल्ले नुमा या कुंडलाकार सींग भैंस की कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं? दोस्तों जाफराबादी नस्ल में कुंडलाकार सींग पाए जाते हैं। और ये जो जाफराबादी नस्ल है दोस्तों ये इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर का, कौन से पशु का ताजा दूध कभी भी निकाल कर उपयोग में ले सकते हैं? दोस्तों बकरी ऐसा पशु है जिसका दूध कभी भी निकाल कर उपयोग में ले सकते हैं। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, इसे डबल एटीएम कहा जाता है, इसे रनिंग डेयरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? दोस्तों जमुनापारी नस्ल बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। इस नस्ल की विशेषता क्या है? इस नस्ल के पीछे के टांगों पर क्या होते हैं? लंबे और घने बाल पाए जाते हैं और इसकी नाक रोमन पाई जाती है, ये इसकी मुख्य विशेषता है।
मध्यम व वर्गाकार आकृति की भेड़ की कौन सी नस्ल है? दोस्तों चोकला जो नस्ल है भेड़ की, ये सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी नस्ल है और सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? चोकला नस्ल। इस नस्ल में क्या होता है, इसकी लंबाई और ऊंचाई समान होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, वर्गाकार आकृति की ये नस्ल होती है। सर्वाधिक वसा गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में पाई जाती है? दोस्तों जर्सी जो गाय है, जर्सी जो गाय है विदेशी नस्ल है जर्सी गाय की, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है और सबसे अधिक दूध कौन सी नस्ल देती है? होल्स्टीन फ्रीजियन देती है। बफेलो सीटिंग इन वाटर, भैंस के पानी में बैठने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वेलोइंग कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल उपयुक्त है? दोस्तों मुर्रा जो नस्ल है भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है दोस्तों। ये जो नस्ल है दोस्तों इसे बफेलो ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये नस्ल जो है ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है और ये ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो नस्ल है ये सुंदरता का प्रमाण पत्र भी ले चुकी है, मुर्रा नस्ल। अब देखिए दोस्तों अगले जो क्वेश्चन आने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर यूपी में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। ऊंट के मध्य आने की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों जब ऊंट में मैथुन की प्रोसेस करने की इच्छा होती है या उत्तेजना होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे रट या मस्त अवस्था कहते हैं। मोहरे नामक ऊन बकरी की कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? दोस्तों मोहरे जो नामक ऊन है बकरी की अंगोरा नस्ल से प्राप्त होता है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है और अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की नस्ल अंगोरा है, जिससे मोहरे नामक ऊन प्राप्त होती है। राजस्थान में ऊंट पालने वाले का कार्य कौन सी जाति करती है? ऊंट का जो पालन करती है उसे रायका या रेबारी जाति कहते हैं। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एविका नगर टोंक में स्थित है। इसके बाद देखिए मेवाड़ की चनातर किसे कहते हैं? दोस्तों सोनेन जो नस्ल है इसे मेवाड़ की चनातर कहते हैं। दोस्तों ये त्रिकाजी नस्ल है, ये ऊन भी देती है, मांस भी देती है और दूध भी देती है, ठीक है। ऊन मांस और दूध तीनों देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिकाजी नस्ल कहते हैं। मुर्गी की विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? दोस्तों व्हाइट लेगॉर्न क्या है? मुर्गी की विश्व में सबसे अधिक अंडे देने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी पूंछ है दोस्तों ये जमीन में लटकी हुई होती है और ऐसा माना जाता है कि 1920 में 1920 में इसका आगमन भारत में हुआ था। मुर्गी के मैथुन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? दोस्तों सर्विंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और जो मुर्गी के चूजा होता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया कहते हैं हैचिंग कहते हैं। मुंह के नीचे का होठ लटका हुआ ऊंट की कौन सी नस्ल की विशेषता है? मेवाड़ी जो नस्ल है इसका जो होठ होता है दोस्तों ये नीचे की ओर लटका हुआ होता है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? दोस्तों भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ पर अधिक मात्रा में क्या होते हैं? परजीवी निवास करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परजीवी का म्यूजियम कहते हैं। सवारी के लिए ऊंट की कौन सी नस्ल उपयुक्त है? गोमट जो नस्ल है दोस्तों ये सवारी के लिए उपयुक्त नस्ल है। मादा ऊंट क्या कहलाती है? मादा ऊंट को कहते हैं सांडीनी मादा ऊंट कहलाती है। बकरी का वंश कौन सा है? दोस्तों केपरा बकरी का वंश है और बकरी का साइंटिफिक नेम क्या है? केपरा हिरकस, ठीक है। बकरी का वंश कौन सा है? केपरा। इसके बाद देखिए अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। देखिए दोस्तों हमारे 39वां नंबर का क्वेश्चन है उत्तम किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? दोस्तों उत्तम किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की विदेशी नस्ल है मैरिनो। ये भेड़ की सबसे अच्छी ऊन देती है, सबसे अधिक मात्रा में विदेशी नस्ल है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? दोस्तों बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिसार यूपी में, हिसार उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर यूपी में स्थित है। जबड़े व छाती पर एक सफेद रंग की पट्टी होना भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है? दोस्तों सूरती नस्ल में
ये विशेषता पाई जाती है। और सूरती जो नस्ल है इसमें हंसियाकार या दराती आकार के सींग पाए जाते हैं। ये भैंस की हल्की श्रेणी की नस्ल है। दोस्तों अब देखिए गाय की सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल कौन सी है। दोस्तों कांकरेज नस्ल गाय की सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है। पत्तीनुमा घुमावदार कान गाय की कौन सी नस्लों में होते हैं। दोस्तों गाय की गिर नस्ल में पत्तीनुमा घुमावदार कान होते हैं। ये जो गाय है इसे काठियावाड़ी भी कहते हैं, इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। पुष्कर के मेले में सर्वाधिक बिकने वाली ये गाय होती है। केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म स्थित है। दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिकी फार्म माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। भेड़ का नवजात बच्चा क्या कहलाता है। लैम्ब कहलाता है। और भेड़ के ऊन काटने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों शियरिंग कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मोस्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वो सभी आ गए हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल बताई है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इससे अगले वाला जो वीडियो है हमारा वो क्वेश्चन का ही आएगा। और उन क्वेश्चनों में हम एनिमल डिजीज और जो पशुधन के उत्पाद है, जो दूध उत्पाद है, उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियोज़ को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।